समंदर का पानी नीला ही क्यों होता है? क्यों बिल्लियों को चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल पता ही नहीं चलता? और बारिश में जो मिट्टी की खुशबू आती है उसका एक नाम भी है। और बचपन से आप इस मशीन का नाम गलत ले रहे हो। और कैसे ये आदमी बिना किसी सेफ्टी के इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 10, व्हेल मछली का दिल 1 मिनट में सिर्फ 2 बार धड़कता है और उसके दिल का वजन एक कार जितना होता है। जब व्हेल मछली गहरे समंदर में जाती है तो वहाँ उसे ज्यादा देर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए उसका शरीर हार्ट रेट को धीमा कर देता है ताकि व्हेल मछली को ऑक्सीजन के लिए बार बार पानी की सतह पर ना आना पड़े। फैक्ट नंबर 9, आज से करीब 1.4 बिलियन साल पहले धरती पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे का हुआ करता था। उस समय पे चांद धरती के बहुत करीब हुआ करता था और उसकी ग्रेविटी की वजह से धरती तेज घुमा करती थी और इसी वजह से दिन छोटे हुआ करते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया चांद धरती से दूर जाने लगा और इसी वजह से धरती की घूमने की स्पीड भी कम होती गई और दिन की लंबाई बढ़ती गई। और आज भी हर साल चांद धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और इसी वजह से फ्यूचर में हो सकता है दिन 25 घंटे का भी हो, पर इसमें और करोड़ों साल लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, पानी की बोतल से पानी तो सब पीते हैं, पर क्या आपको पता है कि पानी की बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो पानी के लिए नहीं होती, पर प्लास्टिक की जो बोतल है वो समय के साथ केमिकल रिलीज करने लगती है जो पानी में मिलकर पानी को खराब करने लगती है। इसीलिए एक्सपायरी डेट बोतल के लिए होती है, ना कि पानी के लिए। फैक्ट नंबर 7, बिल्लियों को आप बिस्किट, केक या फिर कोई भी मीठी चीज खिलाओ पर बिल्लियों को उसका टेस्ट फीका ही लगता है। मगर क्यों? आइए जानते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारी जीभ पर मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स की वजह से हमें उस चीज का टेस्ट पता चलता है, पर बिल्लियों में मीठा टेस्ट पहचानने वाला टेस्ट रिसेप्टर T1R2 एब्सेंट होता है। इसी वजह से बिल्लियों को मीठा टेस्ट कभी पता ही नहीं चलता। फैक्ट नंबर 6, ये बंदा जो इस बिल्डिंग पर चढ़ रहा है उसका नाम एलेक्स होनोल्ड है, जो एक अमेरिकन रॉक क्लाइंबर है। और ये जिस बिल्डिंग पर चढ़ रहा है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जिसकी ऊंचाई 1600 फुट है। पर आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि इस बिल्डिंग पर चढ़ते समय उसने किसी भी रस्सी या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया था। मतलब जरा सी गलती और सीधा यमराज के दर्शन। और जब ये आदमी बिल्डिंग पर चढ़ाई कर रहा था उसे नेटफ्लिक्स पर लाइव दिखाया जा रहा था। एलेक्स ने अपनी हिम्मत और सालों की ट्रेनिंग की वजह से 90 मिनट में अपनी चढ़ाई पूरी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फैक्ट नंबर 5, इस मशीन को तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, पर इस मशीन का नाम जेसीबी नहीं है। जी हाँ, इस मशीन को बैकहो लोडर कहते हैं। जेसीबी तो एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म जोसेफ साइरिल बैनफोर्ड है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाती है, पर इस मशीन पर इस कंपनी का नाम होने की वजह से हम सब इसका नाम जेसीबी समझते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये है दुनिया का सबसे ठंडा शहर याकुत्सुक, जो रशिया में है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ के घर जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ की वजह से वो नीचे दब न जाए। यहाँ का तापमान बहुत ठंडा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कभी कभी ठीक से काम नहीं करते। और अगर आप 5 मिनट के लिए भी अपना हैंड ग्लव्स उतारते हो तो आपके हाथ तुरंत जमना चालू हो जाएंगे। इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी इस शहर की पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, बारिश में जो मिट्टी से खुशबू आती है वो तो सबको पसंद है, पर क्या आपको पता है कि ये खुशबू क्यों आती है? और इस खुशबू का एक नाम भी है। जी हाँ, इस खुशबू को पेट्रिकॉर कहते हैं। सूखे मौसम में पौधे अपनी पत्तियों से एक खास तेल छोड़ते हैं जो जमीन और पत्थरों पे जमा हो जाता है और मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जियोस्मिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। और जब बारिश होती है तो ये ऑयल और केमिकल्स हवा में फैल जाते हैं और इसी वजह से हमें ये खुशबू आती है। इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, हम अपनी आंखें खुली रखकर कभी छींक ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमें छींक आती है तो हमारा दिमाग आंखों की मसल्स को सिग्नल भेजता है और आंखें बंद हो जाती है ताकि छींकते वक्त प्रेशर हमारी आंखों पर ना पड़े और जो हमारी छींक में बैक्टीरिया मौजूद है वो हमारी आंखों में ना चला जाए, इसीलिए छींकते वक्त हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का पानी हमेशा नीला ही क्यों दिखता है? असल में पानी का कोई रंग होता ही नहीं है। पानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। जब सूरज की किरणें समंदर में पड़ती है तो किरणों में मौजूद कलर्स को पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, पर नीले कलर को पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और नीला कलर पानी में फैल जाता है। इसे स्कैटरिंग कहते हैं। इसी वजह से पानी जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ही ज्यादा नीला दिखाई देता है।